और वाराणसी से बड़ी खबर है, आज भी ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे जारी रहेगा। कोर्ट के आदेश पर ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नियुक्त किए गए वकीलों पर मुस्लिम पक्ष ने आरोप भी लगाए थे, जबकि दूसरी तरफ हिंदू पक्षकारों की ओर से काम करने का आरोप लगाया गया था। बड़ी और अहम खबर, आज भी 3 बजे से सर्वे का काम शुरू होगा। कल जुमे की नमाज से इस वजह से तमाम चुनौतियां पेश आई और जब मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में वीडियोग्राफी करने के लिए, सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी तो वहां पर कड़ा विरोध झेलना पड़ा, जिसके बाद डीएम को बुलाया गया और अब तय किया गया था कि आज आगे सर्वे का काम किया जाएगा। हिंदू पक्षकारों की ओर से वकीलों पर काम करने का आरोप भी इंतजामिया कमेटी और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से लगाया गया था। श्रृंगार गौरी और गणेश के जो विग्रह वहां पर है उनका सर्वे किया जाना था। तो वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में पहले दिन के सर्वे का काम पूरा हो गया है। अब आज 3 बजे फिर से कोर्ट कमिश्नर और वकील सर्वे का काम शुरू करेंगे। मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर जाकर काम शुरू होगा। सर्वे के पहले दिन कोर्ट कमिश्नर के साथ जो पक्ष और विपक्ष के जो वकील और पैरोकार गए थे उनके साथ सर्वे का काम हुआ। हालांकि श्रृंगार गौरी के मंदिर के पास का सर्वे हुआ। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे के पहले दिन कोर्ट कमिश्नर ने श्रृंगार गौरी के आसपास के इलाके का सर्वे किया, पर जब मस्जिद से बैरिकेडिंग के अंदर जाना चाहा तो मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया। इस पर कोर्ट कमिश्नर ने जिला अधिकारी को बुलाया और यह तय हुआ कि कोर्ट कमिश्नर शनिवार दोपहर 3 बजे के बाद मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर जाकर भी सर्वे करेंगे। 3 घंटे कार्रवाई चली। अपोजिट पार्टी का विरोध हुआ। मां श्रृंगार गौरी का पूरा विग्रह, उसकी वीडियोग्राफी हो गई है और जो परिसर के अंदर जाने को हुआ तो उन लोगों ने विरोध किया है कि नहीं जा सकते हैं। दरअसल शुक्रवार का दिन सर्वे को लेकर काफी विवाद भी हुआ। दोपहर में जब टीम वहां सर्वे करने के लिए पहुंची तो लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंच गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि वहां काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद था और प्रशासन ने हालात को काबू में कर लिया। मंदिर पक्ष के वकील आए तो उनकी भीड़ उनके साथ उत्तेजनावश आई। जब मस्जिद पक्ष के वकील आए, प्रतिक्रिया स्वरूप उनके अंदर भी उत्तेजित भीड़ एक चली। उधर से किसी ने पहले हर हर महादेव का नारा लगा दिया, इधर से जवाब में कुछ असंयमित लोगों ने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। हम लोग तुरंत लपक के आए और उनको समझा बुझा के ढकेल के अंदर कर दिया गया। एक तरफ नारेबाजी हुई तो उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट के ठीक सामने एक महिला ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने वाली महिला ने पीले रंग का हिजाब पहना हुआ था और इस वजह से ही वो आसानी से ही मंदिर के गेट तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस की माने तो महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस महिला ने ऐसा क्यों किया ये समझ से परे है। इस महिला को जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो लेकर जाते हुए दिखाई दे रही हैं और पुलिस द्वारा उठा दिया गया है। सड़क क्या हुआ सर, बताइए। बस यही है। क्या हो गया, क्या हुआ था? सड़क पे नमाज पढ़ना चालू कर दी थी, उनको ले जा रहा थाने। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए सीधा रुक करेंगे वाराणसी का। संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। सुशांत, कल बैरिकेडिंग के अंदर सर्वे का काम नहीं हो पाया था विरोध के चलते, आज क्या इंतजाम किए गए हैं और विरोध ना हो उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, विरोध ना हो उसके लिए पुलिस बल यहाँ पर सक्रिय कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस का एक जाल बिछाया गया है और कल जिस तरीके से सड़कों पर लोग आ गए, कहीं ना कहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की लापरवाही रही कि उस तरीके से तैयारी नहीं की गई थी जिस तरीके से शाम को तैयारी की गई। आपको एक और अपडेट बताना चाहेंगे कि इस समय जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो कोर्ट गए हुए हैं जज से प्रार्थना पत्र देने के लिए कि कोर्ट कमिश्नर को परिवर्तन किया जाए, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर एक तरफा कार्रवाई कर रही है आरोप लगाते हुए। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है, पर मुस्लिम पक्ष इस समय कोर्ट गया हुआ है इस बात को लेकर के कि कोर्ट कमिश्नर को परिवर्तन किया जाए। इसके अलावा बात आज की जाए तो आज दोपहर 3 बजे से सर्वे फिर से शुरू होगा, जहां पर कि मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर कोर्ट कमिश्नर के जाने की आज बात है। कोर्ट कमिश्नर पूरी टीम के साथ मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे और वहां पर जो धार्मिक साक्ष्य है उसका भी सर्वे करेंगे। ये दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब ये फिर से एक बार कोर्ट कमिश्नर दाखिल होंगे और लगभग सूर्यास्त के समय तक यानी 6:30 बजे तक सर्वे चलता रहेगा। आज सर्वे का अंतिम दिन है, क्योंकि 6 और 7 मई को ही कोर्ट ने परमिशन दी थी। इसके बाद भी सर्वे जारी रखने के लिए फिर से एक बार कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा हिंदू पक्ष की तरफ से और वो जब स्वीकार होगा तो आगे सर्वे की तिथि बढ़ाई जा सकती है। सुशांत, कल जुमे की नमाज की वजह से भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई थी, आज वहां पर स्थिति क्या है?
देखिए अभी तो फिलहाल अगर वाराणसी की बात की जाए तो सड़कों पर आप देख सकते हैं, सड़कों पर बिल्कुल सामान्य स्थिति है, यही सड़क वहाँ तक भी जाती है। तो आज ऐसी कोई भी स्थिति इस समय जो भीड़ बढ़ने का या माहौल बिगड़ने का नहीं दिख रहा है। हालांकि जब 3 बजे का समय होगा, 2 बजे के बाद जब समय धीरे धीरे 3 बजे का होगा, जब कोर्ट कमिश्नर जाएंगे अंदर, तो जाहिर सी बात है उस समय की क्या स्थिति रहती है, क्या उस समय भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस बल किस तरीके से सक्रिय है, एलआईयू के पास क्या जानकारियाँ हैं, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल अभी वाराणसी में इस इलाके की बात की जाए तो अभी सब कुछ सामान्य है। सब दोपहर 2 बजे के बाद जब कोर्ट कमिश्नर दाखिल होने वाले होंगे ज्ञानवापी परिसर में, तो उस समय क्या स्थिति होगी और क्या भीड़ उस समय आएगी, वो देखने लायक बात होगी। जो मुस्लिम इंतजामिया कमेटी की तरफ से कोर्ट में जाकर जज से बात करने की बात कही गई थी, क्या उस पर कोई अब तक अपडेट आ पाया है? क्या रिएक्शन जज का या क्या फैसला था? देखिए 11:30 बजे का समय है जब कोर्ट वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, और प्रार्थना पत्र पर तुरंत सुनवाई हो ये भी हमें मुमकिन नहीं लगता। हालांकि जो भी चीज़ें होंगी वो 12 बजे के बाद क्लियर हो जाएंगी, यानी कि सर्वे के 1 घंटे पहले क्लियर हो जाएंगी। पर फिलहाल अभी तक जो अपडेट यही है कि प्रार्थना पत्र दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए सुशांत आपका बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, अपडेट आप सुनेंगे। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि लग रहा था कि बाबरी मस्जिद के बाद देश में अमन और सुकून कायम होगा, लेकिन बीजेपी की सरकार बहुमत के बल पर मुसलमानों को परेशान कर रही है। ये तय हो चुका है कि आज़ादी के बाद जितने भी धर्म स्थल हैं वो ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जैसे पहले 1947 में जो जैसा था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, सिवाय एक बाबरी मस्जिद के। बाबरी मस्जिद ख़त्म हो गया, बाबरी मस्जिद में जो जजमेंट हुआ उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर रोज़ाना ऐसी करेंगे आप मेजॉरिटी के बलबूते पर, तो मैं समझता हूँ कि देश बर्बादी के कगार पर जाएगा और देश की जो तरक्की है, देश की जो एकता है, जो भाईचारगी है, वो ख़त्म हो जाएगी।